भारत पहली बार अपने दो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हथियारों का जखीरा लेकर निकल रहा है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हीलचेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे? पाकिस्तान की सियासत किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है। वो कॉमेडी सर्कस जहां अक्सर सियासतदानों और सियासी लीडर्स की हैसियत महज अदाकार की होती है। कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। समुद्र में चीन दखल को चुनौती देते हुए भारतीय नौसेना ने अपने दम दिखाया। अरब सागर में इंडियन नेवी ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज करा। परोक्ष रूप से चीन के सामने चुनौती पेश की। ऐसा पहली बार हुआ कि नौसेना ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। दोनों एयरक्राफ्ट के फाइटर जेट उड़ाते हुए दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ देकर लड़ाकों की गर्जना देख पाकिस्तान में डर की माहौल पैदा हुआ। इस एक्सरसाइज से चीन को बड़ी चेतावनी। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। भारत मलक्का स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन के पास है और यहां चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, तो वहीं फारस की खाड़ी के पास पाकिस्तान है। भारत का यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर गेम्स में से एक होगा। क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। इसी शक्ति प्रदर्शन के लिए पहली बार भारत के दो एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में अपने अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ निकल रहे हैं। कैरियर बैटल ग्रुप यानी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ साथ लड़ाकू विमान, डिस्ट्रॉयर शिप, अटैक हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन लेकर निकल रहे हैं। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे। और जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है उनमें से एक रूस के सहयोग से बना आईएनएस विक्रमादित्य है, तो दूसरा भारत में बना आईएनएस विक्रांत है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 35 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल, सुखोई और अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। ये भारत ने करके दिखाया है। तो भाई साहब, पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने दो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ डिस्ट्रॉयर शिप और सबमरीन्स भी तैनात होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त भारत के ये दो कैरियर बैटल ग्रुप समंदर में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या तबाही मचाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैरियर बैटल ग्रुप एक तरीके से अपने आप में पूरा सैन्य अड्डा होता है। समंदर में आगे बढ़ रहे इस सैन्य अड्डे से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं। सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये। इसके साथ ही खतरों का सामना भी किया जा सकता है। सेना की तरफ से कहा गया है कि नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन अपने राष्ट्र हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। भारत के इस शक्ति प्रदर्शन से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस पूरे ही इलाके में हमेशा चीन के 6 या 7 जासूसी जहाज घूमते रहते हैं, लेकिन अब भारत ने चीन को चुनौती देने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति को समंदर में उतार दिया है। क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन
पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो चीन चुप है। चीन को लगा है सदमा बॉस, चीन को लगा है घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा इस वक्त। अब आएगा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल, धीरे धीरे आएगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी डेंजरस एंड इंडिया शुड नॉट डू। मतलब बेटा तुम जो भी करो, तुम जो भी, इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी है, इंडियन ओशन रीजन IOR की स्टेबिलिटी, ये भारत इसके लिए कमिटेड है, राइट? अब इसको अनस्टेबल कौन कर रहा है? पाकिस्तान तो कर नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। इसको अनस्टेबल कर रहा है चाइना। ओके, देयर इज समथिंग वेरी फेमस कॉल्ड द मलाका चोक, जहां से बिल्कुल ट्रेडिंग के इनके रूट्स हैं चाइना के बने हुए। इनके 60-70% ट्रेड वहीं से होती है। मलाका चोक ब्लॉक कर दो मलाका को, सांस बंद हो जाएगी। क्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं? अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर ख़बरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जंग से। देखिए ना, अगर हम इसको ये कहें कि जी उसने अपने उसको उस एरिया को सेव करने के लिए वो ये है कि ये जो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। अब उसमें कितना क्या कुछ है वो भी उन्होंने दिखाया कि देख लें हमारे पास क्या। अच्छा, अब ये दुनिया को बताने के लिए ज़रा ध्यान से हमारी तरफ, मेरा तो ख्याल है कि चाइना भी वो देख चुका है। तो फिर देख लो, हम तो जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। यार वो जो उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था, एक ही आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, ये की है, ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है। तो जरा मिसाइल हमारी जो इस वक्त, मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे